वक़्त के साथ साथ ख़ुद को तब्दील करें। अगर आप वक़्त के साथ ख़ुद को तब्दील नहीं करेंगे तो वक़्त आपको पीछे छोड़ देगा। जिस तरह वक़्त तब्दील हो रहा है, इसी तरह अपने आप को भी वक़्त के साथ साथ तब्दील करें। अगर आप वक़्त के साथ साथ ख़ुद को तब्दील नहीं करेंगे तो फिर आपको वक़्त पीछे छोड़ देगा। ये पैगाम मेरा ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए है जो एक ही जगह पे टिके हुए हैं और एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। अरसा गुजर गया और एक ही सीट पे बैठे हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, तरक्की नहीं हुई। जिस जगह पे आपकी तरक्की नहीं हो रही, उस जगह को छोड़ दें, नई की तलाश में निकलें जहाँ पे आपकी तरक्की हो। वो ना एक दफ़ा स्टीव बाल्मर जो है, नोकिया कंपनी का CEO है, उसने एक दफ़ा ना माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नोकिया की ख़रीदारी का ऐलान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नोकिया के CEO स्टीव बाल्मर ने अपनी तकरीर ये कहकर ख़त्म की, हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन किसी न किसी तरह हम हार गए हैं। जो नोकिया कंपनी के CEO है ना, उन्होंने एक दफ़ा सॉफ्टवेयर की ख़रीदारी के लिए ना एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें जनाब उसने ये कहकर अपनी तकरीर ख़त्म की कि हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हम हार गए हैं। किसी न किसी तरह हम, जब इसने ये कहा तो खुद समेत पूरी इंतज़ामिया रो पड़ी। नोकिया एक मौजूद कंपनी थी। अब नोकिया कंपनी कौन नहीं जानता। नोकिया ने से सभी लोगों तकरीबन जो हमारे पुराने हैं, आज की नौजवान नस्ल तो ठीक है, उन्होंने तो फिर ये अपना स्मार्टफोन से शुरू किया। जो पुराने लोग हैं उन्होंने स्टार्ट ही नोकिया से किया था और वो आज भी नोकिया को लाइक करते हैं। तो नोकिया एक मौजूद कंपनी थी। तो इसने अपने अमाल से कुछ गलत नहीं किया। नोकिया एक मौजूद कंपनी और इसने अपने अमाल से कुछ गलत नहीं किया, लेकिन दुनिया बहुत तेज़ी से बदल गई। वो सीखने से महरूम हो गए, वो तब्दीली से महरूम हो गए और इस तरह उन्होंने एक कीमती मौका गंवा दिया जो एक बड़ी कंपनी बनने के काबिल था। उन्होंने ना सिर्फ बड़ी रकम कमाने का मौका खो दिया, बल्कि उन्होंने ज़िंदा रहने का भी मौका खो दिया। तो ये कहानी जो है, ये हमें सबक देती है और ये हमें पैगाम देती है। अगर आप तब्दील नहीं करते, अगर आप खुद को तब्दील नहीं करते तो आपको मुकाबले से खारिज कर दिया जाएगा। अगर आप अपने अंदर वक़्त के मुताबिक तब्दीली नहीं लाते तो आपको मुकाबले से बाहर निकाल दिया जाएगा, मैदान से आपको बाहर कर दिया जाएगा। जो मुकाबले का दौर चल रहा है और जो चैलेंजिंग का दौर चल रहा है, इसके अंदर अपने आप को तैयार करें नए चैलेंजिंग के लिए, नए मुकाबले करें। हर एक चैलेंज एक्सेप्ट करें, उसको कहें हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, जनाब ये मौका मुझे दिया जाए, मैं करूँगा। तो आप तरक्की करेंगे। क्योंकि ग्रूमिंग मेरा शुभ है, तो मैं तो आप लोगों को यही पैगाम दूंगा कि जो भी बंदा अब 10 साल से सिपाही भर्ती हुआ है और जना सिपाही है, उसने क्या तरक्की की। अगर वो 32-33 साल की उम्र में हवालदार होकर रिटायर्ड हो जाए तो ये तो तरक्की नहीं है। आपकी अगर एक जगह में तरक्की नहीं हो रही, छोड़ दें उसको, चाहे वो सरकारी जॉब है या वो प्राइवेट सेक्टर में। ये ज़्यादा चीज़ें हैं, सरकारी तो इतनी नहीं है, वो तो मखसूस इदारे हैं जिनके अंदर मखसूस क्वांटिटी होती है बस। तो सरकारी को हर बंदा तरजीह देता है, हालांकि सरकारी की बजाय आप प्राइवेट शोबों को तरजीह दें, कारोबार को तरजीह दें, तो आप ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं वो बिजनेसमैन थे, कोई भी सरकारी मुलाजिम नहीं था। सरकारी मुलाजिम तरक्की बहुत, मुलाजिम कोई भी हो, सरकारी हो प्राइवेट हो जो भी हो, बहुत कम तरक्की करता है, बिजनेसमैन बने। तो उन्होंने कहा कि जनाब अगर आपको मुकाबले से खारिज कर दिया जाएगा अगर आप अपनी नई चीज़ें नहीं सीखना चाहते। अगर आप नई चीज़ें नहीं सीखना चाहते और आपके ख़यालात और ज़हनियत वक़्त के साथ नहीं पकड़ सकते तो वो वक़्त के साथ ख़त्म हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता आप ख़त्म हो जाएंगे, आपका नाम तक कोई नहीं लेगा। इंसान तब तक कामयाब रहता है जब तक वो सीखता है। अगर इसे लगता है कि इसने सीख लिया है तो इसने अपने आप को नाकामी से दो चार कर दिया। अगर आप समझेंगे कि आप जनाब आपने ख़ुद को, आप अपने आप को कामिल समझने लगेंगे, आप समझेंगे जनाब मैंने जितना इल्म सीखना था वो सीख लिया, तो फिर आप नाकाम हो जाएंगे। तो नौजवानों के लिए मेरा ख़ास तौर पर यह पैगाम है, ये यंग जनरेशन के लिए, कि वो इस चीज़ को सोचें, अपने आप को वक़्त के साथ साथ तब्दील करें नए नए डिज़ाइन के अंदर। जिस तरह हर जो भी कंपनी है वो जो डिज़ाइन एक दफ़ा लॉन्च करती है, आप देखें, आप मॉडल के स्मार्टफोन के अंदर मॉडल देख लें। अब आईफोन 12 प्रो मैक्स आया था, उसमें जो फीचर्स थे वो 13 प्रो मैक्स में नहीं है। 13 प्रो मैक्स में नए फीचर्स आए हैं। अब 13 के बाद 14 प्रो मैक्स आ गया, ठीक है, उसके अंदर जनाब नए फीचर्स आए हैं। अब एक बंदा है वो कहे जी नहीं मैंने तो 12 प्रो मैक्स इस्तेमाल करना है, इसका मतलब उसको नए फीचर्स नहीं चाहिए। अगर कंपनी 12 प्रो मैक्स ही चलाती रहती, नए फीचर्स वाले मॉडल ना लाती, लोग कितना ख़रीदते। अब नए फीचर्स आए हैं तो लोगों ने नई चीज़ें ख़रीदना शुरू की हैं।
आप किसी भी कंपनी के किसी भी ब्रांड के अंदर देख लें, जो चीनी के बर्तन होते हैं उनमें देख लें, एक डिज़ाइन जो है वो एक दफ़ा जिस बंदे ने ख़रीद लिया उसकी ख्वाहिश ये होगी कि मेरे पास जो दूसरा होगा वो दूसरे डिज़ाइन को हो। अब एक ही तरह का डिज़ाइन तो कोई भी किसी भी तरह नहीं रखता। अब जिस बंदे के पास कोई भी चीज़ है, अब आप बाइक के अंदर देख लें, कंपनी जो स्टिकर पहली दफ़ा देती है, कोर ग्राफिक्स जो पहली दफ़ा आता है, उसके बाद जनाब आप देखें तो नया अगर कोर ग्राफिक्स नहीं आएगा, हर साल एक बंदा मॉडल चेंज करता है, तो वो किस वजह से करता है? तो उसके अंदर हर साल इंजन के अंदर हर चीज़ के अंदर तब्दीली होती है, कोर ग्राफिक्स के अंदर तब्दीली होती है, स्टिकर के अंदर तब्दीली होती है, हर तरह की तब्दीलियाँ। गाड़ियों में आप देख लें मॉडल्स के अंदर कितनी तब्दीलियाँ आई हैं। अब जो पुरानी गाड़ियाँ थी उनके अंदर कितनी तब्दीलियाँ थी। कोई भी आप चीज़ देख लें, किसी भी तरह की चीज़ देख लें, उसके अंदर जनाब जो कंपनी ज़्यादा तब्दीलियाँ करती है उसका माल ज़्यादा बिकता है। जो बंदा ज़्यादा सीखता है वो ज़्यादा तरक्की करता है। इसलिए अपने आप को इस काबिल बनाएं और हर चीज़ से, हर जगह से, हर मकाम से, हर चीज़ से, हर लम्हे सीखें। हर लम्हे सीखेंगे तो आप जनाब मुकाबले के अंदर रहेंगे। चाहे आप पीछे ही थोड़ा रह जाएंगे, लेकिन आप मुकाबले के अंदर रहें, मुकाबले से बाहर ना हो। अगर आप मुकाबले से बाहर हो जाएंगे तो आप हार जाएंगे, और हारने वाले का कोई नाम नहीं होता। हमेशा कंधों पे जीतने वाले को उठाया जाता है, पोस्टर जीतने वालों के छापे जाते हैं, अखबारों में जीतने वालों की खबरें आती हैं, हारने वालों की कोई खबर नहीं आती। लिहाजा नौजवानों से मेरी ये गुजारिश है और उनसे ये इल्तमास है कि जनाब आप नए नए फीचर सीखें, नई नई चीज़ें सीखें, अपडेट योरसेल्फ, अपने आप को चेंज करें, नए दौर के मुताबिक अपने आप को ढालें, तो आप इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। तरक्की आपके लिए है और आप करेंगे।